देखिए प्रश्नावली 2.6 का प्रश्न संख्या 5 ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? मल्टीप्लिकेशन है, हमारे गुणा है, दशमलव वाली संख्याओं के, पॉइंट वाली संख्याओं के गुणा है। पिछले प्रश्न में एक संख्या पॉइंट की थी और एक जीरो वाली 10 या 100 थे। यहाँ पर दोनों ही संख्याओं में पॉइंट लगा है। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं करना है आपको। साधारण आपने प्रश्न लिख दिया 2.5 गुणा 0.3, यही प्रश्न है हमारा। ठीक है, अब हमको क्या करना है, हम इसको रफ कार्य करते हैं। इधर रफ कार्य में हम इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं और फिर उसको आंसर लिख देंगे। तो देखो हमको क्या करना है, 2.5 गुणा 3, 0.3 था, हम पॉइंट हटा के लिख रहे हैं, गुणा 3। 0.3 है तो पॉइंट को भी छोड़ दिया और जीरो को भी छोड़ दिया, क्योंकि पॉइंट से जस्ट पहले जीरो है, उसका कोई महत्व नहीं है जीरो का। तो हमने पॉइंट हटा के सीधा क्या लिख दिया, 3। तो और दोनों संख्याओं में से हमने ये किया है, 2.5 था उसमें से भी पॉइंट हटा दिया, 25 लिख दिया, और 0.3 की जगह हमने क्या लिख दिया, 3। तो देखो अब इसको साधारण गुणा करना है हमको, कुछ नहीं है, 3 पंजे 15, एक हासिल का, 3 दूनी 6 और 1 7। कितना उत्तर हमारा आया, 75 आया। अब 75 लिख दिया हमने। अब हमने ये गुणा जो किया है ये तो हमने बिना पॉइंट के किया है, लेकिन हमारे प्रश्न में जो हमको पूछा है गुणा वो तो पॉइंट के साथ पूछा है। तो क्या करना है, अब हमको कुल कितनी डिजिट्स के पहले पॉइंट है ये गिनना है। और किस तरफ से, दाईं तरफ से। दाईं तरफ से प्रश्न में दोनों दो संख्याएं गुणा हो रही है या तीन संख्याएं, कितनी भी संख्याएं गुणा हो रही है, उनके कुल कितनी संख्याओं के पहले पॉइंट है हमको वो गिनना है, और वो भी किस तरफ से, दाईं तरफ से। तो देखिए इसके अंदर 2.5 में 5, एक ही डिजिट के पहले पॉइंट है 1 और एक यहाँ 2। तो कुल दाईं तरफ से कुल कितनी संख्याओं के पहले पॉइंट है, 2। तो उत्तर में भी हमको क्या करना है, 2 संख्याओं के पहले पॉइंट लगा देना है, 1 और ये 2, यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। हमारा उत्तर आ गया 0.75। 0.75 है, पॉइंट के जस्ट पहले हम 0 लगा सकते हैं। 0.75 लिखेंगे तो भी हमारा उत्तर सही है, और 0.75 लिखेंगे तो भी सही है, उत्तर में कोई बदलाव नहीं आएगा। तो बस हमको यही करना है सभी प्रश्नों में। जो भी हमारा प्रश्न है उसमें जब हम उसको गुणा करें तो पॉइंट हटा के गुणा कर दें, उससे हमको गुणा करने में आसानी रहेगी। जैसे अगला प्रश्न है 0.1 गुणा 51.7। तो देखिए 51.7 है तो हम क्या लिख दें, 517 लिख दें। हमने क्या करा, यहाँ का जो पॉइंट था उसको हमने हटा दिया, 51.7 लिख दिया। गुणा किससे करना है, 0.1। 0.1 का पॉइंट आगे से हटा दिया, 0.1 था ना, तो इसका अगर हम आगे से पॉइंट हटा देते हैं तो क्या होता है, पॉइंट अगर आगे से हट गया तो ये क्या हो गया, यहाँ से पॉइंट हट गया, पॉइंट हट गया तो आगे वाला जीरो भी किसी काम का नहीं, तो 1 आ गया। तो हमारा उत्तर 517 को 1 से गुणा करना है, तो उत्तर कितना आया हमारा, 517। 517 हमारा उत्तर आया। लेकिन 517 कैसे आया, पॉइंट हटाकर। अब हम पॉइंट के साथ अगर देखें तो देखिए कुल कितनी संख्याओं के पहले पॉइंट, दाईं तरफ से एक संख्या के पहले, और यहाँ पे दाईं तरफ से, दायां किधर है, इस तरफ, ये दायां इस संख्या का 51.7 का दायां अक्षर क्या है, दाईं डिजिट क्या है, 7 है। तो कुल कितनी संख्याओं के पहले पॉइंट हुआ, 1 और ये 2। तो उत्तर में भी हम क्या करेंगे, 2 संख्याओं के पहले पॉइंट लगा देंगे। 2 किस तरफ से गिनना है, दाईं तरफ से। तो हमारा उत्तर कितना आ गया, 5.17। ये हमारा उत्तर है, आंसर है। इसी प्रकार देखिए अब थर्ड वाला भाग 0.2 गुणा 316.8 ये है। अब देखिए 316.8 में हम क्या करें, पॉइंट हटा दें, 3168 लिख दें, पॉइंट हट गया तो। और वहाँ 0.2 के यहाँ से अगर पॉइंट हटता है तो क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। अब इसको साधारण गुणा की तरह गुणा करो, 8 दूनी 16, हासिल का 1, 6 दूनी 12 और 1 13, 3 2 एकम 2 और 1 3, 6 3 दूनी 6। उत्तर कितना लिखा हमने, 6336। अब कुल कितनी संख्याओं के पहले पॉइंट है, दाईं तरफ से 1 और 2। तो यहाँ पे भी 1 और 2, 2 संख्याओं के पहले पॉइंट लगा दो।
63.36, ये हमारा उत्तर आ गया। चौथा भाग देखिए, 1.3 गुणा 3.1, इसको हमें गुणा करना है। अब देखिए, पहले वाले को मैं इरेज कर दूं ताकि हमको यहाँ पे सफिशिएंट जगह मिल जाए। देखिए 1.3 मैंने पॉइंट हटा दिया और 3.1 मैंने पॉइंट हटा दिया, 13 गुणा 31 लिख दिया। इसको कर देते हैं गुणा, 3 एकम 3, 1 एकम 1, 3 3 9, 1 एकम 1, 3 9 और 1 10 और ये 2, कितना उत्तर आ गया हमारा 203। लेकिन अब देखिए 203 जो हमने उत्तर लिखा है वो हमने लिखा है पॉइंट हटा के, लेकिन क्या हमारा मैंने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में कुछ गलत कर दिया। ये देखिए 3 3 3 9 और 3 एकम 3 और यहाँ पे आ गया ये 4, तो ये हमारा उत्तर आया है 403, सॉरी 403 आया। अब यहाँ पे कुल कितनी संख्याओं के पहले पॉइंट है, 1 और 2, दाईं तरफ से 2 संख्या, तो यहाँ पे भी दाईं तरफ से 2 संख्या पहली और दूसरी, तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। तो हमारा उत्तर कितना आ गया 4.03, 4.03 जो है हमारा आंसर है। अब देखिए पांचवा भाग, बिल्कुल इसी तरह से 0.5 गुणा 0.05, इसको हमें हल करना है। 0.5 इंटू 0.05। अब देखिए कैसे करेंगे इसको, बिल्कुल उसी तरह से क्या करना है, हमको पॉइंट हटा देना है। अगर इस पहली वाली संख्या में से पॉइंट हटाते हैं तो क्या बचता है 5, दूसरी वाली संख्या से में पॉइंट हटा देते हैं, पॉइंट हटाया तो ये 0 0 है, 0 उसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती, तो 5 गुणा 5 ही बचा हमारा आंसर में। तो 5 गुणा 5 कितना आ गया 25 आ गया। लेकिन अब देखिए पॉइंट कितनी संख्याओं के पहले, कुल एक संख्या और यहाँ पे 1 2, कुल 2 संख्या यहाँ पर है और एक यहाँ पे 3, तो कुल 3 संख्याओं के पहले पॉइंट है। यहाँ पे एक संख्या के पहले और इसके अंदर 2 संख्याओं के पहले, तो कुल 3 संख्याओं के पहले पॉइंट है। हमारे उत्तर में तो कहीं हमारे पॉइंट लगाया नहीं है, तो हम क्या करेंगे, कुल 3 संख्याओं के पहले पॉइंट लगाना है। पहली 1, ये 2 और तीसरी यहाँ पे हम क्या लगाएंगे 0 और इसके पहले पॉइंट लगा देंगे। तो हमारा उत्तर कितना आ गया 0.025। अब इसके पहले हम 0 लगा सकते हैं, नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा, तो उत्तर आया हमारा 0.025। ये हमारा पांचवा भाग हो गया। छठा भाग देखिए 11.2 गुणा 0.15, इसको हमें गुणा करना है। हम फिर से क्या करेंगे, पॉइंट हटा के गुणा करेंगे। 11.2 की जगह हम लिख देंगे 112 गुणा 15, हमने क्या करा पॉइंट हटा दिया। 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 1 6, 5 एकम 5, 2 एकम 2, 1 एकम 1 और 1 एकम 1, 0 6 2 8, 5 1 6 और 1, कितना आ गया हमारा 1680। अब देखिए कुल कितनी संख्याओं के पहले पॉइंट है प्रश्न में, 1 2 और ये 3, दाईं तरफ से कुल कितनी संख्याओं के पहले पॉइंट है, तो 1 2 और ये 3, तो कुल 3 संख्या किधर से गिनेंगे, दाईं ओर से कुल 3 संख्याओं के पहले पॉइंट लग जाएगा। तो हमारा उत्तर आ जाएगा 1.680। अब इसको हम 1.680 भी लिख सकते हैं और इसको हम 1.68 भी लिख सकते हैं, दोनों आंसर्स करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हो गया छठा भाग। सातवां भाग देखिए, सातवां भाग है हमारा 1.07। 1.07 को गुणा करना है 0.02 से। यहाँ पर हम रफ कार्य कर रहे हैं, देखिए पॉइंट हटा के लिख रहे हैं, 107 लिख दें, पॉइंट हटा दिया तो, और यहाँ पे कितना लिख देंगे 2, गुणा कर दीजिए, 7 दूनी 14 और 2 एकम 2, ठीक है, तो कितना आ गया 214। लेकिन अब पॉइंट कुल कितनी संख्याओं के पहले है, देखिए दाईं तरफ से 1 और 2 3 4, कुल 4 संख्याओं के पहले पॉइंट है, तो उत्तर में भी हमको 4 संख्याओं के पहले पॉइंट लगाना है। तो 1 2 3 तो प्रश्न में है, चौथी हम लगा देंगे 0, तो उत्तर आ गया 0.0214। अब इसको हम क्या लगा सकते हैं, पॉइंट से पहले हम 0 लगा सकते हैं, अपनी मर्जी से कितने भी लगाएं कोई दिक्कत नहीं है।
आगे हमको 2 1 4, ये हमारा उत्तर है 7वें का। इसी तरह से देखिए 7वां तो हो गया, 8वां देखिए, 8वां भाग है 10.05, 10.05 इंटू 1.05। अब इसको भी हम हल करेंगे तो हम क्या करेंगे, 0 पॉइंट हटा के हम जो है साधारण गुणा की तरह गुणा कर देंगे। तो देखिए 5 पंजे 25, थोड़ा ध्यान से लिखेंगे, ध्यान से। 5 पंजे 25 हासिल का 2 यहाँ था, तो 5 0 से 0 और ये 2 आ गया। फिर 5 0 से 0, 5 एकम 5, 0 है तो हम 4 0 लगा देते हैं। फिर देखिए 5 0 0 1, उत्तर देखिए कितना आता है हमारा। कुछ नहीं करना है, साधारण जीरो मल्टीप्लिकेशन की तरह मल्टीप्लिकेशन किया हमने, ये हमारा उत्तर आया। कितना आया, 105 5 2 5, ये हमारा उत्तर आया। ठीक है, अब इस उत्तर में देखिए कितने हमको अब पॉइंट लगाना है। कुल कितनी संख्याओं के पहले पॉइंट है प्रश्न में, 1 2 3 4। दाईं तरफ से 4 संख्याओं के पहले पॉइंट है। उत्तर में भी हमको 4 संख्या 1 2 3 4, 4 संख्याओं के पहले पॉइंट लगा देना है। तो हमारा उत्तर कितना आ गया, 10.5525, ये हमारा उत्तर है। ठीक है, कुल प्रश्न में 4 संख्याएं थी, तो हमने उत्तर में भी क्या करा, कुल 4 संख्याओं के पहले पॉइंट लगा दिया। इसी प्रकार देखिए नेक्स्ट, बिल्कुल आसान है अगला। तो देखो क्या करना है हमको, सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन करना है। पॉइंट हटा के, पॉइंट हटा दिया हमने, 101 0 1 लगा दिया, पॉइंट था यहाँ पे, इस पॉइंट को हमने हटा दिया और सीधा ये लिख दिया। और अगले क्या संख्या आ जाएगी, 1, क्योंकि यहाँ से भी पॉइंट और 0 हट जाएगा। तो किसी भी संख्या को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, वापस से वही संख्या आती है। ये आ गई संख्या तो वापस। अब हमको लगाने हैं पॉइंट। कुल कितनी संख्या के पहले लगा दे, 1 2 3 4। दाईं तरफ से गिनी हमने, 2 संख्या इसमें है 2 इसमें है, 4 संख्या के पहले, तो ये 1 2 3 और ये 4, तो यहाँ पे लग जाएगा पॉइंट। उत्तर आ गया 1.0101। बस ये हमारा आंसर है। प्रश्न में गिनो कितनी संख्या के पहले पॉइंट है और उत्तर को हल करो बिना पॉइंट के, आप मल्टीप्लिकेशन करो और उसमें जितनी संख्या के पहले पॉइंट था उतनी संख्या के पहले पॉइंट लगा दो दाईं तरफ से गिन के। ठीक है, इंटू 1.1, ये हमारा नेक्स्ट प्रश्न है। देखिए क्या करना है, पॉइंट हटा के मल्टीप्लिकेशन करना है। इसमें से पॉइंट हटा दिया, इसमें से भी हटा दिया, इसमें से हटाया तो क्या आ गया, 1.1 में से पॉइंट हटाया 11 बन गया। अब इसको करते हैं हम मल्टीप्लाई, 1 से मल्टीप्लाई करना है, बहुत आसान है। ये 1 0 0 0 1 और इनको जोड़ो तो 1 1 0 0 1 1, कितना आया हमारा उत्तर, 11 2 0 11, ये आया। अब देखो कुल कितनी संख्याओं के पहले पॉइंट है, दाईं तरफ से 1 2 और ये 3, 1 2 3, तो यहाँ आ जाएगा पॉइंट। हमारा पॉइंट कहाँ आ गया, 3 संख्याओं के पहले, क्योंकि प्रश्न में भी 3 संख्याओं के पहले पॉइंट था, 1 2 और ये 3, तो कुल 3 संख्याओं के पहले पॉइंट आ गया उत्तर में। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इसी के साथ में प्रश्नावली 2.6 पूरी होती है।